जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के सभी वंश के सभी राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। आज से जो भी वीडियो आएगा वो मगध साम्राज्य से रिलेटेड होगा। वहाँ के वंश, उस राजाओं के कार्य, सभी प्रश्न के रूप में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला वीडियो और प्रश्न अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? तो ऑप्शन है मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य का पहला वंश था हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रेनिक, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी कुनिक, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेनिक। हर्यक वंश का संस्थापक, यहाँ तो पता चल गया कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार, और इसे श्रेनिक कहा जाता था। इसका उपनाम श्रेनिक या श्रोणिय था, श्रोणिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय अवंती महाजनपद का राजा कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रप्रदोत, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रप्रदोत। बिंबिसार जब हर्यक वंश के राजा थे उसी समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत थे, चंद्रप्रदोत। और हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, तो ये हम लोग देख लिया कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी गिरिव्रज, गिरिव्रज या फिर राजगिरी। आज का अभी का जो वर्तमान समय में राजगीर है उसी को राजगिरी या फिर गिरिव्रज कहा जाता था। और इसी को यही मगध था, इसी को मगध कहा जाता था। इसके बाद ये विस्तार होता चला गया मगध, और पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान तक बढ़ गया। तो आगे भी वो भी हम लोग डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध धर्म के किस शास्त्र में है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी सूत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की, भारत के 16 महाजनपद की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की चर्चा जैन धर्म के किस शास्त्र में है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, ऑप्शन डी भगवत गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवती सूत्र में भारत के 16 महाजनपदों की चर्चा है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की चर्चा या जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी मगध साम्राज्य के किस वंश के समकालीन थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्यक वंश। हर्यक वंश के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि जब गौतम बुद्ध महावीर स्वामी जब थे, दोनों जब अपना उपदेश दे रहे थे भारत में घूम घूम कर, तो उस समय मगध में किस वंश का साम्राज्य था? तो उस समय था हर्यक वंश का साम्राज्य। हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 BC में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में हुई थी इनकी मृत्यु। और उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना जो हुई थी इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार दोनों गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों ही हर्यक वंश के कार्यकाल के समय जीवित थे और उनकी मृत्यु भी इसी कार्यकाल के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्य जीवक मगध साम्राज्य के
किस राजा के राज्य वैद्य थे, राज्य वैद्य थे। तो जीवक जो है वैद्य का नाम है, जो कि क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य में किस राजा के राज्य वैद्य थे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक राजा थे बिंबिसार। इसी के समय में इन्हीं के राज वैद्य थे वैद्यराज जीवक। बिंबिसार के समय में अवंती के राजा थे राजप्रदोत, ये तो हम लोग देख लिया है। तो अवंती महाजनपद के राजा चंद्रप्रदोत एक बार गंभीर बीमारी से, उन्हें बीमारी हो गई थी पांडु रोग, जिसे कि पीलिया रोग भी कहा जाता है। और उनका राजवैद्य, उनका जो जितना भी वैद्य था उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा था, उनको इलाज करने के लिए भेजा था। और राजा प्रदोत जीवक के इलाज से ठीक हो गए थे। जब ठीक हो गए तो उन्होंने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार बिना जीते हुए ही उन्हें अवंती का जो क्षेत्र मिल गया था। गौतम बुद्ध भी जब एक बार बीमार पड़े थे, उनका इलाज भी वैद्य जीवक ने किया था। वैद्य जीवक ने गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक संबंधों द्वारा राज्य विस्तार की नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों द्वारा राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। और इसी नीति के तहत वैवाहिक संबंध द्वारा उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन के साथ उन्होंने विवाह किया था। और दूसरी थी वैशाली के चेटक राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना के साथ उन्होंने विवाह संबंध बनाया था। और पंजाब की राजकुमारी छेमभद्रा के साथ उन्होंने विवाह किया था। और इस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। प्रश्न और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्षकार नामक गुप्तचर को किसने वैशाली भेजा था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु ने वर्षकार नामक गुप्तचर का नाम था वर्षकार, जिसे कि गुप्तचरी के लिए अजातशत्रु ने वैशाली राज्य में भेजा था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के साम्राज्य राजगद्दी पर बैठा था। और इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश। तो ऑप्शन तो याद रखना है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियार को किसने बनवाया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियार को बनवाया था। या उदयन जो है, कहीं कहीं उदयन या उदयन भी हो सकता है, नाम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। या क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि राजगीर में जल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने राजगीर में जल दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुश्मनों से बचने के लिए अपने किलाबंदी की थी, इस किलाबंदी करवाई थी अजातशत्रु ने राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस राजा के समय गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। और महापरिनिर्वाण की घटना 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना कुशीनगर में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना भी हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिर में हुई थी, यानी कि राजगीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे इस समय मगध के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही राजगीर में पहली बौद्ध संगति करवाई थी। इस तरह से 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, जिनमें कि पहली राजगीर में हुई थी, और दूसरी वैशाली में हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है, वहाँ हुई थी। और इसके राजा कौन थे, किसके शासनकाल में बौद्ध संगतियाँ हुई थी, वो भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। बारी बारी से सभी वंश के बारे में, सभी चीज़ के बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ हर्यंक वंश के बारे में क्रमवार बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को टच करने की कोशिश किया है। यहाँ से हर एक वंश से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन जो कि हर्यक वंश का ही शासक है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र है। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की तरह ही अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा। इस प्रकार इसी कारणों से इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ऑप्शन ए में है नागदशक, तो यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं। वो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिक के नाम से भी कौन जाना जाता था? ऑप्शन ए नागदशक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, यह भी याद रखना है। और बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक या फिर श्रोणिया या फिर श्रेनिक था बिंबिसार का उपनाम। हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा नागदशक था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, उसका अमात्य था महामंत्री जिसे कहते हैं, महामंत्री अमात्य जिसे कि अमात्य भी कहते थे, उसका शिशुनाग था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो आज हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में एक एक क्वेश्चन, कहीं भी कुछ छोड़ने वाला नहीं है, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, एक एक पॉइंट को टच हम लोगों ने किया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य के सभी वंशों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बारी बारी से, क्योंकि मगध साम्राज्य में 7 मुख्य वंश हुए हैं, जिसमें पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, और 5वां है शुंग वंश, और 6 नंबर पे 6ठा है कन्नव वंश, और 7वां है सातवाहन वंश, जो कि मगध साम्राज्य के अंदर हम लोगों को इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।